नमस्कार, मैं नरेश रावत, प्रधान ग्राम पंचायत मसरूंड एवं समाजसेवी, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज़ादी का दिन है। लाखों लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। हमें इन कुर्बानियों को याद रखते हुए अपने देश की एकता और अखंडता पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। आप सबको पुनः 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ हमारा जो ये मणिमहेश मेला लगता है, इस कोरोना के काल में मणिमहेश यात्रा प्रभावित तो हुई है, लेकिन फिर भी हमारी ये आस्था का केंद्र है मणिमहेश यात्रा। इसकी भी मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊना के प्रांगण में धूमधाम के साथ मनाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की तथा कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने संघर्ष की स्थिति में पड़ोसी देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया तथा कोविड-19 के दौरान सही समय पर सही फैसले लिए, जिससे महामारी को रोकने में मदद मिली। सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश के साथ साथ जिला उन्नाव की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का जिक्र भी किया। वहीं जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पुलिस होमगार्ड की टुकड़ियों ने भव्य मार्च पास्ट किया तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने परेड की सलामी ली। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हुआ तथा कार्यक्रम के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 10 सफाई कर्मचारियों, 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा 5 आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इससे पहले सरवीण चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शहीदों को नमन किया। हर्षोल्लास समारोह में और बहुत बहुत बधाई हो। आज का दिन 15 अगस्त हम सब भारतवासियों के लिए एक गौरवमयी और ऐतिहासिक दिन है। यहाँ वर्ष 1947 में इसी दिन हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आज हम सभी हिमाचल वासी मिलकर अपने महान लोकतांत्रिक देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का ये अवसर उन महान देशभक्तों व स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का भी है, जिन्होंने मां भारती को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। हम सब बहुत फख्र के साथ आज तिरंगे को बड़े गर्व के साथ लहराते हैं। ये सौभाग्य हमें बहुत सारे शहीदों के बलिदानों के बाद मिला है कि हम सब भारतवासी गर्व के साथ आज इस तिरंगे को लहराते हुए देख रहे हैं और इसके आगे हम अपना नमन करते हैं। इसको लहराने में जिन देशभक्तों का शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों में मैं अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करती हूँ तथा सभी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को भी इस अवसर पर हम नमन करते हैं। ये दिन प्रत्येक भारतीय के लिए जहाँ बहुत महत्व रखता है, क्योंकि स्वतंत्रता से स्वतंत्रता पाने तक के कठोर तपस्या भरी इस यात्रा में हम सब भारतवासियों को अपना भविष्य बदलने और देश को विकास के शिखर की ओर ले जाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल वासियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी अहम भूमिका निभाई है। धामी गोलीकांड, प्रजामंडल आंदोलन, सुकेत सत्याग्रह और समझौता आंदोलन जैसी अनेक घटनाएं इसका शासक परिणाम है। देश की स्वतंत्रता से ठीक 8 माह के पश्चात 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का उदय हुआ।
प्रदेश के गठन और निर्माण में दिए गए अपने बहुमूल्य योगदान के लिए डॉक्टर वाईएस परमार व अन्य विद्यार्थियों में भी जो मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। प्रगति के इस शिखर की ओर अग्रसर आज ये समृद्ध हिमाचल जो है वो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि हम हिमाचल को अपने अस्तित्व में देख रहे हैं। डॉक्टर परमार स्वयं प्रदेश के गठन से लेकर पूर्व राज्यसभा तक का दर्जा पाने की यात्रा को पुरोधा रहे हैं और हर्ष की बात है कि हम इस बार प्रदेश के पूर्ण राज्यसभा का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी आज बात है कि हम अपने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यसभा का स्वर्ण जयंती वर्ष जो है उसको मना रहे हैं और हिमाचल प्रदेश का इतिहास सैनिकों के पराक्रम, शौर्य और बलिदान से ओतप्रोत है। देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों और संघर्षों में इस प्रदेश के नौजवानों ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है तथा अदम्य साहस का परिचय दिया है। सेना बलों में सेवा करना, देश की खातिर कुर्बान होना इस हिमाचल के नौजवानों की पुरानी रीत रही है और इस रीत को वो लगातार निभाते रहे हैं, अपना कुर्बान होकर, अपने शहीद होकर। ये बड़े गर्व की बात है कि देश का प्रथम परमवीर चक्र इस प्रदेश के 20 सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था और तब से लेके अब तक की जो गाथा में हमारे हिमाचल के सपूतों ने अपना बलिदान लगातार दिया है। बलिदान की इस रीत में अपनी जो जीवन का यज्ञ में आहुति डालकर अपने जीवन को पुण्य किया है। और मैं ये कहना चाहूंगी प्रदेश के वीर बहादुरों को 4 परमवीर चक्रों सहित 1096 वीरता पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। यही नहीं, अब तक प्रदेश के 1247 वीर सपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये गाथा मैं हिमाचल के वीर सपूतों की आपसे कह रही हूँ। अभी हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में भी पूरे देश भर के पेट्रोलिंग पॉइंट पर अन्य क्षेत्रों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत पाने वाले प्रदेश के भी वीर सैनिक रहे हैं। विशेष तौर पर मैं उनको भी अभी जो उन्होंने शहादत दी है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, उसके लिए उनको शत शत नमन करता हूं। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ सहयोगी अनुबाला की स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कवरेज।